हेलो एक्वेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए न्यक्वा आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग है नवंबर महीने के लिए। देखते हैं कि उनकी लाइफ में नवंबर महीने में क्या परिस्थिति रहने वाली है, और अगर आपका कार्ड आता है तो आपके बारे में ही बात करेंगे और उनके इरादे क्या हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पर्सन की मून साइन या फिर सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक, आपके पर्सन की परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, ओके एक्वेरियस, लेट्स सी। पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं, फिर जाके रीडिंग करेंगे। और अगर आप लोग शफलिंग पार्ट नहीं देखना चाहते हो तो थोड़ा आगे जाके अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। ओके व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द आउटकम। ओके Aqua, let's get started. This is the overall energy for your person. Okay, कहीं ना कहीं मैं भी शायद पास्ट के इशू में, पास्ट के मामलों को लेके लिंगरिंग कर रहे हो कि पास्ट के मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, चाइल्डहुड बातों को याद कर रहे हैं, या पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। फोकस हो रहे कि ओके बस पास्ट के चीज़ों को याद करें, बिकॉज मे भी शायद कुछ लोग सिंगल हैं एक्वा, तो इसीलिए पास्ट के मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग पास्ट के जो गोल थे, सपने थे कि कैसे मैं अपने विशेष को पूरा करूं, तो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज़ द लव में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हैं। ये बोलना चाहूँगी आपको, कुछ लोग लव लाइफ के लिए सिंगल है तो पास्ट के मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में पास्ट के पर्सन को याद कर रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ताकि वो उनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए और ब्लेसिंग आए बोल के। ओके, अगर कुछ लोग सिंगल है तो ब्लेसिंग आ रही है मिंगल होने के लिए। ओके एक्वा, अगर कुछ लोग ना सिंगल हैं तो, और अगर कुछ लोग सिंगल नहीं हैं तो मैं भी शायद पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं कि पास्ट की बातों को याद करते कि पहले कितना लव था, अभी कोई उतना एक्साइटमेंट ही नहीं है, उतना कुछ मज़ा ही नहीं आता लव में, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पास्ट के मेमोरीज़ को ताज़ा कर रहे हैं। ओके एक्वा, और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, कहीं ना कहीं आपके पास इन जनरली पास्ट की कोई इशू थी तो उसको ख़त्म होने के प्रति फोकस कर रहे हो, ताकि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, सपोर्ट आए, ताकि आप पास्ट की इशू को ख़त्म कर सको। और पास्ट के आपके कोई गोल भी थे, क्योंकि दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। ओके, पास्ट के कोई गोल भी थे तो भी आप सोच रहे हो कि मैं अपने पास्ट के जो सपने थे उसको कैसे फुलफिलमेंट करूँ। ओके, तो ब्लेसिंग मिल रही है, तो अच्छी एनर्जी है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एक्वा, क्योंकि मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ लाइफ आपको जस्टिस दे दिया। ओके, लाइफ आपको जस्टिस दे दिया। कोई भी अगर परिस्थिति चल रही थी तो आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, यू आर रिवॉर्डेड। एंड अगर कोई भी आपके पर्सन के लाइफ में बिजनेस वाइज कोई अनबन चल रही थी, बिजनेस पार्टनरशिप वाइज, ओके पार्टनरशिप वाइज कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप था, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, तो यहाँ पर आपके पर्सन के लाइफ में आपके साथ में और उनके लाइफ बैलेंसिंग एक्ट हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गैस, एक्शन लेना चाहते थे बट नहीं ले पाए हो, क्योंकि एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लाइफ ने आपको जस्टिस दे दिया है, तो इसीलिए आप क्लैरिटी नहीं होने के बावजूद भी आपके पर्सन ना आपके साथ में है। ओके, डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है इस रिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल इस देयर इज अ लैक ऑफ समथिंग, पर्सन की कमी, जॉब की कमी, मनी की इशू, बट इस रिवर्स तो मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ में रहना चाहते हो। ओके एक्वेरियस, आपके पर्सन आपके साथ में रहना चाहते हैं, तो जैसी परिस्थिति है, जैसे आप हो वैसे ही आपके साथ में ढल रहे हो। ओके, ताकि बैलेंस करते हो आपके साथ में रहे बोलते हैं। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं गाइस। ओके, और अगर इन जनरली बोलूँ तो गाइस कहीं ना कहीं एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जॉब वाइज एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, या फिर करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते।
ओके। लाइफ उनको मौका दे रही है बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। तो इसीलिए जैसी परिस्थिति चल रही है वैसे गो विद द फ्लो कर रहे हैं, ओके। क्योंकि लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट हो रही है गाइस, ट्वाइस विश फुलफिलमेंट, ओके। आपके पर्सन की भी जो उनके विशेस ड्रीम थे वो कम ट्रू हो रहे हैं, ओके। अगर सिंगल थे तो लाइफ में पार्टनरशिप मिल रहा है तो मिंगल हो रहे हैं, और उनको करियर नहीं मिल रहा था तो करियर भी मिल रहा है, मनी इश्यू भी ख़त्म हो रही है, जो भी उनके ड्रीम थे ना विश कम ट्रू हो रहे हैं, ओके गाइस। एंड सी कहीं ना कहीं मून का कार्ड है, मून इज ऑल अबाउट गेट ओवर थिंकिंग, इल्यूजन डिल्यूजन, फेयर बेस्ड एनर्जी। तो मे भी शायद हो सकता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पर कि कैसे इस फेयर जो फाइट चल रही है लाइफ से, इल्यूजन डिल्यूजन है, ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑब्जर्व करके बाद में जाके मे भी शायद आप ना एक्शन ले रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन मिले बोल के। ये लव लाइफ में हो, करियर में हो, इश्यू में हो आपके पर्सन, ओके। क्योंकि यहाँ पर मिस्टीरियस एनर्जी, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है। सडनली आप लोगों के लाइफ में जो भी कमी है उसको अपने ग्रैब कर लोगे, कंफर्ट जोन में रह लोगे सडनली, ओके। फोकस होके लर्निंग करके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आई हैं अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए आपके पर्सन के लाइफ में, तो ग्रैब कर लेंगे ताकि वो अपने लाइफ में बैलेंस कर सके आने वाले दिनों में, ओके। तो मैं यही बोलूँगी एक्वा आपके प्रति, सबसे पहले लव लाइफ के प्रति, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ में इल्यूजन डिल्यूजन है, फाइट चल रही है, फेयर बेस्ड एनर्जी है, बट यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे उसको ओवरकम किया जाए, कैसे उसको ख़त्म किया जाए, ओके। सडनली आपके लाइफ में वो चॉइसेस भी आ रही है उस इल्यूजन डिल्यूजन को ख़त्म करने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर कंफर्ट जोन में हो क्योंकि लाइफ ने आपको जस्टिस दिया है। दैट्स वाई आप दोनों एक साथ में आपकी ड्रीम कम ट्रू हुई है, लव आया है, ब्लेसिंग आई है, लव वाइज, ओके। और इन जनरली अगर आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में कोई की घर को लेके, बिज़नेस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रही थी और जॉब भी नहीं था, उसकी वजह इल्यूजन थे, मनी इशू चल रही थी, फाइट चल रहा था, तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे उस फाइट में से बाहर निकला जाए। तो सडनली आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई सोल्यूशन आया है, कोई ना कोई आइडियाज़ आए हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है जो आपके इस फाइट से, जो आपके इस ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन लेके आए हैं। दैट्स वाई योर पर्सन इज़ कंफर्टेबल हेयर एंड ड्रीम कम ट्रू हुई है, तो अच्छी एनर्जी। दैट्स वैसी ब्लेसिंग मिली है गाइस। एंड सी हिडन पोर्शन में 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो मच नेगेटिविटी, सो मच फाइट चल रही है एक दूसरे के प्रति, या फिर आपके पर्सन इनर फाइट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने काम को लेके, या फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे मैं अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी को बाहर निकालूँ बोल के, ओवरकम करूँ बोल के। तो गाइस सो मच इनर तौर पे ना हिडन पोर्शन में वो बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, तो उसको उनको समझ के चलने की कोशिश कीजिएगा, ओके। एंड सी आउटर तौर पे भी 5 ऑफ वॉन्ड, आपने देखा मैंने शफलिंग की थी, ओके। इनर तौर पे भी, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, अर्थली मैटर पे भी बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है आउटकम में। तो गाइस उनके साथ में समझ के चलिएगा, क्योंकि उनके लाइफ में एक्वा बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, इल्यूजन डिल्यूजन है। अगर आप भी उनका साथ छोड़ दोगे तो मैं भी शायद हो सकता है कि वो थोड़े से लो कॉन्फिडेंट हो जाए, तो साथ दीजिएगा, ओके। क्योंकि आउटकम में भी सो मच फाइटिंग है उनके लाइफ में, उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे उसको बाहर निकालो। आप भी फाइट कर रहे हो, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो गाइस आउटकम या फिर हिडन पोर्शन में फाइट चल रही है तो साथ दीजिएगा, ओके। आपके पर्सन का वैसे उनके इरादे क्या हैं, उनके इरादे हैं इस मंथ के गाइस, आपके पर्सन का 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं जिस भी एरिया में उनके हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, चाहते हैं कि उसमें उनको क्लियर विजन आए, ओके। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में सो मच कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग है हार्ट ब्रेक को लेके, या फिर उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो चाहते हैं कि सोल्यूशन आए और भी ज़्यादा। एंड पीस ऑफ माइंड चाहते हैं अपनी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सो मच हार्ट ब्रेक हुआ है। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थे, या फिर आपको फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए तो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ओके। एंड चाहते हैं कि सडनली आप दोनों के बीच में जो ओल्ड फाउंडेशन था या फिर ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, नेगेटिविटी थी, वो पार्ट चेंजेस हो, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस था आप दोनों के बीच में
कंफ्यूजिंग था, वो पार्ट चेंजेस हो गए। ओके, तो उनका इरादे ये हैं गाइस। पहले मैं लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी। लव लाइफ में आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक हुआ था, पास्ट में दिल टूटा था, कंफ्यूजिंग था, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो चाहते हैं कि सडनली चेंजेस हो और पीस ऑफ माइंड आए आपके साथ में। पीस ऑफ माइंड के साथ में वो आपके साथ में रहना चाहते हैं। ओके, उनके इरादे ये हैं लव लाइफ में आपके साथ में। ओके एक्वा, और अगर इन जनरली कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो उनके गोल थे, ड्रीम थे, ओके, पास्ट के, तो सोचते कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे पास्ट में, तो सोचते थे कि उसमें सोल्यूशन मिले, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक थे, कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंकिंग थे, तो उसमें सक्सेसफुली सॉल्यूशन मिले, चॉइसेस आए, ताकि आप वो पीरियड से बाहर निकल आ सके। ओके, तो गोल आपके पर्सन की ना इंटेंशन भी यही है कि पास्ट की जो इशू थी वो उसमें से बाहर निकल आए, पीस ऑफ माइंड आए, कन्फ्यूजन से या फिर हार्ट ब्रेक से, या फिर पास्ट के कोई गोल थे, सपने थे इन जनरली, तो भी वो सोचे कि उसमें ना सोल्यूशन मिले, क्योंकि कंफ्यूज बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, सोल्यूशन मिले ताकि वो उस सोल्यूशन को लेके एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सके बोल के। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी गाइस। दैट्स वाई यहाँ पर ब्लेसिंग मिल रही है पास्ट के। दैट्स वाई इसलिए मैं वही सोचूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पास्ट इशू को या फिर पास्ट गोल को सक्सेस बनाने में लगे हुए हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू एक्वा। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्या बोलना चाहते हैं। एंड सी गाइस, कहीं ना कहीं एक्यूरेट दिस इज़ यू। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी एक्वा, तो यूनिवर्स से ही बोलना चाहता है, हील होइए, उभरिए, लाइफ को बैलेंस कीजिए। ओके, पीस लाइए, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में बॉन्डिंग है, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में सॉलिड कनेक्शन है, इमोशनल तौर से या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में। ओके, 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बॉन्डिंग। ओके, कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग हो रही है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है एक्वा, तो हील होइए। ओके, पीस लाइए, लाइफ को बैलेंस कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है ना, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ओके, गो विद द फ्लो कीजिए, और लव लाइफ में आपकी बॉन्डिंग हो रही है, जस्ट लाइक अ लव बर्ड गाइस। पार्टनरशिप में और ज़्यादा डीप हो रहा है, तो गाइस हील होइएगा, आपके विश कम ट्रू हो रहे। ओके, ऐसी जो भी आपकी लाइफ में ना अकुरेस दुख दर्द थे लव लाइफ को लेके, मैं सिर्फ यहाँ पर लव लाइफ के लिए बोलूँगी। ओके, दुख थे, थोड़े से स्ट्रेसफुल मूवमेंट था, तो देयर इज़ अ चेंज। ओके, द डायरेक्शन इज चेंज हो रहा है। एडवर्सिटी इज ऑल अबाउट गाइस चेंज। एक्सेप्ट कीजिए अपने उस परेशानी को, उस दुख दर्द को। ओके, अगर आप लोगों की थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया, बातचीत नहीं हो रहा था, टॉक्सिक सिनारियो चल रहे थे, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो गाइस वो पार्ट चेंज हो जाएगा। ओके, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। यू आर इन द लव बर्ड। ओके, आप लोग लव बर्ड हो, तो आपके कनेक्शन और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएंगे। तो गाइस होप रखिए, फेथ रखिए। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।